बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारे बच्चों में भी प्रॉब्लम होता है और बाद औक़ात बड़ों में भी ये मसला पाया जाता है, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो जाना। बेसिकली ये टॉन्सिलाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स है। टॉन्सिल्स जो है ये हमारे जो है गले के एरिया में टिश्यूज होते हैं बॉडी के, और इसकी जो है ना चार टाइप्स होती है। एक को हम एडिनॉइड्स कहते हैं, दूसरा ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं, तीसरा पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं और चौथा जो है लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। जो पैलेटाइन टॉन्सिल है ये बेसिकली अक्सर स्वेल हो जाते हैं या इनकी इन्फेक्शन होती है और जिसकी वजह से जो है बच्चों में अलामात आती हैं। अब जो है टॉन्सिल्स की काजेज क्या होती है, या तो कोई वायरल काज होगी, मतलब वायरस की इन्फेक्शन होगी उस वजह से टॉन्सिलाइटिस होगा, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा मतलब अगर कोई एलर्जी किसी को और उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो आपके पास कंप्लेंट्स किनके साथ आएगा बच्चा, तो वो बच्चे को बुखार हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, खाने में जो है प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो है हमारा जो जबड़ा है या जा जिसको कहते हैं उसकी भी दर्द हो सकती है। अब जब आपके डॉक्टर आपका मुआयना करेंगे तो उन्होंने दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो वो चेक करेंगे कि टॉन्सिल्स के टिश्यू जो है टॉन्सिल्स फूले हुए तो नहीं है। फिर वो साथ में जो है देखेंगे कि गले में कहीं गिल्टियां तो नहीं बनी हुई, और इसके अलावा वो बुखार चेक करेंगे। बुखार तेज होगा तो उस हिसाब से वो फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा आप जो है वो ये भी चेक करेंगे कि कहीं गले में पस तो नहीं पड़ गई। अगर पस पड़ गई हो तो इस सूरत में भी जो है वो शायद औरल की बजाय इंजेक्शन लगाने पे मजबूर हो। अब जो है टाइप्स होती हैं टॉन्सिलाइटिस की। अक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अक्यूट से मुराद है अगर तो इन्फेक्शन 10 दिन से कम है और तो उसको अक्यूट कहते हैं, और अगर 10 दिन से ज्यादा चल जाए तो उसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। अब टॉन्सिलाइटिस की जो है हम एक और टाइप होती है उसको रिकरिंग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इससे क्या मुराद है, रिकरिंग टॉन्सिलाइटिस जो है किसी में भी अगर 5 से 7 दफा एक साल में अगर टॉन्सिलाइटिस होता है तो इसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये बच्चों में हो सकता है, और इसके अलावा जिनमें इम्यूनिटी का इश्यू होगा उनमें हो सकता है। और अगर कोई पेशेंट या बच्चा स्टेरॉइड्स पे है तो उनमें भी हो सकता है। ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। ट्रीटमेंट में होम रेमेडीज सबसे पहले आएंगी। होम रेमेडीज में जो है आप घर में मतलब बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने हाइड्रेशन पूरी करनी है। हाइड्रेशन से मुराद ये है कि आपने पानी वक्तन फवक्तन देते रहना है, और कोशिश करनी है कि पानी थोड़ा सा नीम नीम गर्म हो, ठंडा पानी नहीं पिलाना। सेकेंडली जो है कोल्ड ड्रिंक्स और जो है बाजारी अशिया से परहेज करना है। थर्डली जो है आपने बच्चे को स्पीच रेस्ट, उसे कम से कम इरिटेट करना है, कम से कम उसे मतलब आपने मोटिवेट करना है कि वो कम से कम बोले। जितनी स्पीच रेस्ट होगी उतना ही जल्दी ये बेहतर होगा। इसके अलावा आप अगर बच्चा 5-6 साल से बड़ा है तो उससे गरारे गार्गल्स करवा सकते हैं, उसमें भी सिंपल नीम गर्म पानी से गरारे करवा सकते हैं, या उसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं, वो एंटीसेप्टिक हो जाएगा, उससे भी बेहतरी होगी। इसके अलावा जो है अब बच्चे को अगर खाने पीने में मसला हो रहा है तो फिर जो है आप कोशिश करें कि सेमी सॉलिड डाइट दें। सॉलिड डाइट ना दें, उससे बच्चे को पेन होगी। तो सेमी सॉलिड डाइट्स जो है जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया, साबूदाना वगैरह, वो दे सकते हैं। अब आते हैं कि अगर ज्यादा पेन हो तो उस सूरत में मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल अवेलेबल है, वो दे सकते हैं। और अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि जो है टॉन्सिलाइटिस वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो उस सूरत में वो एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अब
टॉन्सिलाइटिस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम या एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर्जरी कब करवाई जाए। ये पेरेंट्स का अक्सर सवाल होता है। तो अगर तो जो है बच्चा, उसको हमने मेडिसिन दी और वो मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं हो रहा। सेकेंडली जो है, अगर बच्चे का कद और वजन प्रॉपर उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहे, या बच्चे के जो टॉन्सिल्स हैं उनमें पस पड़ गई है, या फिर बच्चे को एक साल में जो है 3 दफा से ज्यादा हो लेकिन 2 कंसेक्टिव सालों में इसी तरह हो, या फिर एक साल में 5-6 दफा से ज्यादा हो जाए, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। इस सूरत में आपने अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करना है, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आपने बच्चे की सर्जरी करवानी है। शुक्रिया।